मेरे सभी प्यारे भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप? सब अच्छे होंगे। चलिए आज का प्रश्न हम देखते हैं। विविध में बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं। दोस्तों अगर आप बीपीएससी टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने स्किप किया तो आप मानिए कि आप बहुत भारी गलती कर चुके हैं। तो आप मेरी इस वीडियो को कभी भूल के भी स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिएगा अगर आप बीपीएससी टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं तो। देखिए, इसमें मैं बीपी त्रिपाठी आप सभी का अपने एजुकेशनल फॉर सक्सेस क्लासेस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों चलिए देखते हैं, सीधे चलेंगे प्रश्नों की तरफ और प्रश्न देखेंगे हमारे प्रश्न हमारे कौन कौन से आने वाले हैं। दोस्तों सीधे चलेंगे प्रश्नों में। और प्रश्न है, पहला प्रश्न आपके समक्ष है, ये यहाँ पर आ गया है कि वर्ष 2021 का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार को प्रदान किया गया ए साइकुरो मानावे, क्लास हैसलमन व जियाजियो पारसी को, और बी है डेविड जूलियस व आरडेम पाटापोसियन को, और सी है बेंजामिन लिस्ट व डेविड मैकमिलन को, और डी है अब्दुल रज्जाक गुरनार को। इसका सही आंसर क्या होगा तो देखते हैं। सी इसका आंसर सही होगा, बेंजामिन लिस्ट व डेविड मैकमिलन को। चलिए दोस्तों, आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि अगर यहाँ पे 2024 के रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार पूछ दें तो आप क्या जवाब देंगे। तो 2024 का अगर पूछता है तो डेविड बेकर जो अमेरिका के थे, और डेविड हासाविस जो आपके ब्रिटिश के थे, और जॉन जम्पर जो अमेरिकी थे, उनको पुरस्कार ये दिया गया। चलिए सीधे चलेंगे अब दूसरे प्रश्न पे। आप इसको देख सकते हैं, 2024 के बारे में अगर पूछे तो हमने जो बताया है आप उसको नोट कर लेंगे। फिर यहाँ पे है दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में रसायन क्षेत्र में किसको विकसित करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ए एलईडी, बी है एलसीडी, और सी है लिथियम आयन बैटरी, और डी है एमआरआई। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक सटीक। अगर ये पूछता है तो आंसर क्या होने वाला है, तो आंसर होगा आपका सी लिथियम आयन बैटरी। अगर यहाँ पे पूछ दे कि 2024 में रसायन क्षेत्र में किसको विकसित करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, अगर ये क्वेश्चन आपका आता है 2024 में, तो दोस्तों आपको ये जानना आवश्यक है कि प्रोटीन वहाँ पर होगा, वहाँ पे प्रोटीन होगा। जो 2024 में जो रसायन क्षेत्र विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिया गया था जिन्होंने प्रोटीन संरचना और डिजाइन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये वे वैज्ञानिक कौन कौन से थे, तो आप ध्यान दें, कलम कापी लेके बैठ जाओ और लिखें, डेविड बेकर और डेमिस हासाविक और जॉन जम्पर, ये थे। चलिए सीधे चलेंगे अब नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा प्रश्न क्या आने वाला है। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरे नंबर का अपना प्रश्न आने वाला ये है, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है। ए सोडा कांच, बी है आपका पायरेक्स कांच, और सी है आपका जेना कांच, और डी है क्रोस कांच। इसका आंसर क्या होने वाला है, तो चलिए देखते हैं। इसका आंसर आपको होगा डी। डी में आप देखेंगे कि सेरियम तथा दूसरी दुर्लभ मृदा धातुओं को मिलाकर क्रूस कांच का निर्माण किया जाता है। क्रूस कांच में पराबैंगनी किरणों के अवशोषण की क्षमता होती है। क्योंकि पराबैंगनी किरणें हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाती हैं, इसलिए धूप के चश्मों में क्रूस कांच का उपयोग किया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट चौथे नंबर के प्रश्न पे। यहाँ पे है, ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किससे हो रहा है, पूछ रहा है। क्षरण के बारे में पूछ रहा है। ए है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, बी है फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स, और सी आपका क्लोरोफ्यूल फ्लूरिक कार्बन, और डी है आपका स्माग। तो सही आंसर क्या होने वाला है, तो सी आपका सही आंसर होने वाला है, फ्लूरोकार्बन आपका सही आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट पांचवें नंबर पे। यहाँ पे है प्रश्न है, निम्नलिखित कथन तथा कार्य पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, ओजोन जल के सूक्ष्म जीवों को मार देती है। कारण आ जो है, ओजोन रेडियो एक्टिव नहीं है। कूट आपका दिया गया है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या है। और आपका बी है, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है।
और सी है ए सही है परंतु आर गलत है, और डी है ए गलत है परंतु आर सही है। सही आंसर क्या है? तो आपका डी सही है, बी आपका सही आंसर होगा। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। 6 नंबर का प्रश्न है, फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ए फोटो सेल, बी पानी, सी सौर सेल, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? तो आपका ए फोटो सेल सही आंसर होगा। चलते हैं 7 नंबर के प्रश्न पे। ये प्रश्न है आपके समक्ष। प्रश्न है, अग्निशमक में कौन सी गैस काम आती है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी सल्फर डाइऑक्साइड। सही आंसर क्या है? तो आपका ए कार्बन डाइऑक्साइड। चलते हैं नेक्स्ट, आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होती है? ये चूने का पत्थर तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से, और बी है मार्बल चूर्ण तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, और सी है सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, और डी है मैग्नेसाइड तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सही आंसर क्या होने वाला है? सी आपका सही आंसर होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। चलते हैं नेक्स्ट 9 नंबर पे। ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? ए सोडियम सल्फेट, बी मैग्नीशियम सल्फेट, सी फेरस सल्फेट, और डी एल्युमिनियम सल्फेट। सही आंसर क्या है? तो आपका डी आपका सही आंसर होगा, एल्युमिनियम सल्फेट। चलते हैं 10 नंबर पे। यहाँ पे है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। ए है एलिथ्रीन, बी है एट्रोपिन, और दूसरा है आइसोप्रोपाक्सीफिनाइल, और डी है आपका बेंजीन हेक्साक्लोरोफिन। सही आंसर क्या है? तो आपका ए सही आंसर होगा, एलिथ्रीन सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट 11 नंबर के प्रश्न पे। 11 नंबर का प्रश्न क्या है, देखते हैं। ये प्रश्न है, प्रालेथ्रिन है एक सामान्य पीड़ानाशक, बी है पेशी शीतलक, और सी है मच्छर विकर्षण, और डी है केश रंजक। इसका सही आंसर क्या होगा? तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, मच्छर मच्छर विकर्षण सही आंसर है। चलते हैं हम 12 नंबर के प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है? ए है पायरेथ्रम, और बी है रोटिनोम, और सी है इफेड्रिन, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? तो आपका एक पायरेथ्रम सही आंसर है। चलते हैं 13 नंबर पे। मच्छर क्वाइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन प्राप्त होता है। ए बीजी पौधे से, बी एक कीट से, सी एक जीवाणु से, और डी एक कवक से। सही आंसर क्या है? तो आपका एक बीजीय पौधे से सही आंसर होगा। चलते हैं 14 नंबर के प्रश्न पे। ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है? ए कांग्रेस घास, बी एलिफेंट घास, और सी है लेमन घास, और डी है नट घास। सही आंसर है आपका सी, लेमन घास आपका सही आंसर है। चलते हैं आपका 15 नंबर के तहत। ये प्रश्न, चूहे मारने का जहर किस? मिथाइल एल्कोहल, बी है मिथाइल आइसोसाइनेट, और सी है पोटेशियम साइनाइड, और डी है आपका एथाइल आइसोसाइनाइड। सही आंसर क्या है? तो देखते हैं, सी आपका सही आंसर होगा, पोटेशियम साइनाइड सही आंसर है। चलते हैं 16 नंबर के प्रश्न पे। ये प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है? ए जिंक सल्फाइड, बी लेड सल्फाइड, और सी कैल्शियम फास्फेट, और डी जिंक फास्फाइड। सही आंसर क्या है इसका? देखते हैं, तो आपका डी आपका जिंक फास्फाइड सही आंसर है। चलते हैं 17 नंबर पे। ये प्रश्न है आपके समक्ष, रोडेंटिसाइड वह रसायन है जिनका प्रयोग किया जाता है नियंत्रण करने के लिए? चमगादड़ों का, बी बंदरों का, सी चूहों का, और डी खरगोशों का। सही आंसर क्या है? तो आपका सी सही आंसर होगा, चूहों का सही आंसर है। चलते हैं 18 नंबर पे। एल्युमिनियम फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है के रूप में? कीटनाशक, बी फफूंदीनाशक, सी चूहानाशक, और डी धूमक। सही आंसर क्या होगा? तो देखते हैं, स्टार लगा है, एक बार पढ़ लेते हैं व्याख्या को। एल्युमिनियम फास्फाइड एक कार्बनिक यौगिक है। इसका प्रयोग कीटनाशक एवं धूमक के रूप में खाद्यान्नों के संग्रहण में किया जाता है। इसे चूहानाशक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। चलते हैं 19 नंबर के प्रश्न पे।
देखिए 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक उदाहरण है? ए है आपका सोडियम क्लोराइड, बी है पोटेशियम परमैंगनेट और सी है ब्लीचिंग पाउडर और डी में से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? तो आपका ए सही आंसर होगा, सोडियम क्लोराइड सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट 20 नंबर पे। भारत में कार्बोफ्यूरेन, मेथिल पैराथियान, फोरेट और ट्राई एजोफोस के इस्तेमाल को आशंका से देखा जाता है। ये रसायन किस रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं? ए कृषि में पीड़ानाशी, कृषि में पीड़कनाशी, और आते हैं नेक्स्ट सेकेंड है आपका संसाधित खाद्यों में परीक्षक, और सी है फल पकन कारक, और डी है आपका प्रसाधन सामग्री में नमी बनाए रखने वाले कारक। सही आंसर क्या है? तो आपका ए आपका सही आंसर होगा। देखिए लिखा है कार्बोफ्यूरेन, मैथिल पैराथियान, फोरेट और ट्राई एजोफोस जैसे रसायनों का भारत में कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिससे फसलों के विभिन्न किस्मों में कीटों पर नियंत्रण किया जा सके। आप पूरी व्याख्या पढ़ लेंगे अच्छे से। देखिए 21 नंबर है, धान के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाले खरपतवार नाशक हैं। ए है डीडीटी और बी है आपका डालापान और सी है 2,2,4-डी और डी है अमोनियम सल्फामेट। तो देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। तो आपका सी आपका 2,4-डी सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट 22 नंबर। 2,4-डी है एक कीटनाशक, एक बी एक विस्फोटक, सी एक कवकनाशी, डी एक खरपतवार नाशी। सही आंसर क्या है? तो आपका डी एक खरपतवार नाशी। चलते हैं हम नेक्स्ट 23 नंबर पे। डाईक्लोरोड, डाईफिनाइल, ट्राइक्लोरेथेन, डीडीटी एक है एक अजैव अपघटनीय प्रदूषक, बी है आपका जैव रासायनिक प्रदूषक और सी है गैर प्रदूषककारी या गैर प्रदूषक और डी है आपका जैव अपघटनीय प्रदूषक। सही आंसर क्या है? तो आपका ए सही आंसर होगा, अजैव अपघटनीय प्रदूषक सही आंसर होगा। चलते हैं हम 24 नंबर के प्रश्न पे। यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है, पूछ रहा है। ए है क्लोरपाइरीफास और बी है कार्बन कार्बनडाजिंग और सी आपका क्विनाल फास और डी है आपका ब्यूटा क्लोर। सही आंसर क्या है? तो आपका डी ब्यूटा क्लोर जो है वह आपका क्या है? शाकनाशी है। चलते हैं 25 नंबर पे। समस्थानीय 6C40 संबंध है। ए कैंसर के निदान से और बी है आपका पृथ्वी के आयु निर्धारण से और फासिल के आयु निर्धारण से और डी है आपका अनुरेखक तकनीक से। सही आंसर क्या है? तो आपका सी फासिल जीवाश्म के आयु निर्धारण से। चलते हैं 26 नंबर पे। काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? यूरेनियम 238, आर्गन आइसोटोप और कार्बन 14 और स्टानियन स्टांसियम 90। सही क्या है? तो आपका सी सही आंसर होगा, कार्बन 14 सही आंसर होगा। चलते हैं 27 नंबर पे। यहाँ पे है कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? आपने बहुत सारी न्यूज़ों में इसको सुना होगा, इसका आंसर आपको जरूर मालूम होगा अगर आप न्यूज़ सुनते होंगे तो। चलिए इसका देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। ए आपका है वृक्षों की, बी पृथ्वी की, सी फासिल्स की और डी चट्टानों की। सही आंसर क्या है? तो आपका सी आपका फासिल्स की सही आंसर होगा। चलते हैं आपका 28 नंबर पे। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है ए चट्टानों की उम्र, बी चट्टानों का संगठन और बी चट्टानों का रंग और डी चट्टानों का भार। सही आंसर क्या है? तो देखते हैं ए आपका चट्टानों की उम्र। चलते हैं 29 नंबर पे। पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? ए कार्बन डेटिंग विधि, बी जैव तकनीकी विधि, सी जैव घड़ी विधि और डी यूरेनियम विधि। सही आंसर क्या है? तो आपका डी आपका यूरेनियम विधि सही आंसर है। चलते हैं 30 नंबर पे। ए कार्बन डेटिंग क्रेडिट समतुल्य है, इसको छोड़िए, चलते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी चलते हैं नेक्स्ट।
यहाँ पे है BRIT भारत सरकार निम्नलिखित में से किस एक के साथ कार्यरत है? ए रेल वैगन, बी है सूचना प्रौद्योगिकी और सी है समस्थानिक प्रौद्योगिकी और डी है सड़क परिवहन। आंसर क्या है? तो सी आपका समस्थानिक प्रौद्योगिकी सही आंसर है। चलते हैं 32 नंबर के प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सजद यसद पुष्प कहलाता है? एक जिंक ब्रोमाइड, बी है जिंक नाइट्रेट और सी है जिंक ऑक्साइड और डी है आपका जिंक क्लोराइड। सही आंसर क्या है? तो आपका सी आपका जिंक ऑक्साइड सही आंसर है। चलते हैं यहाँ पे। मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण है? ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी है क्लोरीन और सी है अमोनिया और डी है यूरिया। आंसर क्या है अपना? सी आपका अमोनिया सही आंसर है। चलते हैं हम नेक्स्ट 34 नंबर पे। यहाँ पे है बुकरहेवन नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक दल जिसमें भारतीय वैज्ञानिक भी सम्मिलित थे ने एंटी हीलियम केंद्रक के रूप में सबसे भारी एंटी द्रव्य उत्पन्न किया। एंटी द्रव्य उत्पन्न करने की क्या विवक्षाएं हैं? ये आपका है यह खनिज पूर्वेक्षण और तेल की खोज को अधिक आसान और कम महंगा बना देता है। बी है यह एंटी द्रव्य से निर्मित तारों और आकाश गंगाओं में होने की संभावनाओं की जांच करने में सहायक होगा और सी है यह ब्रह्मांड में विकास की समझ विकसित करने में सहायक होगा। निम्न कोटों से सही उत्तर चुनिए। चलिए इसकी सीधा व्याख्या को पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा गया है व्याख्या में, अप्रैल 2011 में अमेरिकी की ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी में भारत सहित विश्व के 12 देशों के वैज्ञानिकों ने विश्व के सबसे भारी द्रव्य एंटी हीलियम 4 की खोज करने में सफलता प्राप्त की। उल्लेखनीय है कि जब साधारण पदार्थ का कण प्रति पदार्थ के कण से टकराता है तो दोनों कण नष्ट होकर ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। यह प्रति पदार्थ ब्रह्मांड के विकास की सक्षम विकसित करने में तो सहायक होगा ही, साथ ही प्रति पदार्थ से निर्मित तारों और आकाशगंगाओं के अस्तित्व की संभावनाओं की जांच में भी सहायक होगा। इस प्रकार कथन 2 एवं जबकि कथन 3 सही हैं, जबकि कथन ए सही नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट 35 नंबर पे। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पछाव मेघ विरलन तकनीक तथा समताप मंडल के सल्फेट वायु विलय अंतःक्षेपण के उपयोग का सुझाव देते हैं? ए कुछ क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा कराने के लिए, बी है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बारंबारता और तीव्रता को कम करने के लिए और सी आपका पृथ्वी पर सौर पवनों को प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए और डी है भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए। सही आंसर क्या है देखते हैं, तो आपका डी सही आंसर है, भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए। यह व्याख्या दी गई है, आप अधिक जानकारी के लिए व्याख्या पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट 36 नंबर पे। अब तक निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ए पोटेशियम नाइट्रेट, बी है भारी जल, सी है सल्फर आयोडाइड और डी है सिल्वर आयोडाइड। सही आंसर क्या है? तो देखते हैं आपका डी आपका सिल्वर आयोडाइड सही आंसर है। चलते हैं हम 37 नंबर के प्रश्न पे। ये प्रश्न है आपके सामने। कृत्रिम वर्षा है तो प्रयुक्त पदार्थ है ए सिल्वर ब्रोमाइड, बी है अमोनियम नाइट्रेट, सी है सिल्वर आयोडाइड और डी है उपयुक्त सभी। आंसर क्या है आपका? सी सिल्वर आयोडाइड सही आंसर है। चलते हैं 38 नंबर पे। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयोग होता है? ए सिल्वर आयोडाइड, बी कैल्शियम क्लोरेट और सी है कैल्शियम कार्बोनेट और डी है जिंक आयोडाइड। सही आंसर क्या है? तो ए आपका सिल्वर आयोडाइड। चलते हैं 39 नंबर पे। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है हवा के दाब पर, बी वायुमंडल की नमी पर और सी है जल चक्र पर और डी है तापक्रम पर। सही आंसर क्या है? तो आपका बी वायुमंडल में नमी पर सही आंसर है। चलते हैं 40 नंबर पे। यहाँ पे दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से सुमित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहले सूची में दिया गया पदार्थ, दूसरे में क्या है? अनुप्रयोग है। ए है नीला थोथा, बी है आपका इओसिन और सी है सिल्वर आयोडाइड और डी है जिंक फास्फाइड।
अनुप्रयोग में क्या है, कृत्रिम वर्षा भी है, कवकनाशी, तीसरा है लाल स्याही और चौथा है कृतकनाशी। तो देखते हैं इसका कूट आपको इस प्रकार दिया गया है, आंसर क्या है, सीधे इसकी व्याख्या को देखेंगे। देखिए इसकी व्याख्या इस पर होने वाली है। देखिए आप देख रहे हैं, कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं, जिसका उपयोग कवकनाशी, शैवालनाशी आदि के रूप में होता है। इयोसिन का उपयोग लाल स्याही के रूप में होता है। सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड तथा शुष्क बर्फ का ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा या मेघ विजन में किया जाता है। जिंक फास्फाइड का प्रयोग मुख्यतः कृतकनाशी के रूप में होता है। चलते हैं नेक्स्ट। 41 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? आप देख रहे हैं सिल्वर आयोडाइड, बी है सिल्वर क्लोराइड और सी है जिंक फास्फाइड और डी है जिंक सल्फाइड। एक तरफ है हार्ड सिल्वर, बी आपको देखिए एक बार पढ़ते हैं दोबारा। सिल्वर आयोडाइड, हार्ड सिल्वर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो देखते हैं, सिल्वर आयोडाइड आपका हार्ड सिल्वर और सिल्वर क्लोराइड आपका कृत्रिम वर्षा और जिंक फास्फाइड जो है चूहे का विष और जिंक सल्फाइड आपका फिलास्फर ऊन। तो सुमिलित कौन सा है? तो देखते हैं, आपका सी आपका जो है युग्म सुमिलित है। सी में क्या है, जिंक फास्फाइड चूहे का विष आपका ये सुमिलित है। आपको इस प्रकार दिया गया है, सही सुमिलित इस प्रकार है, स्क्रीनशॉट ले लें। हार्ड सिल्वर सिल्वर क्लोराइड और कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड और चूहे का विष जिंक फास्फाइड और फिलास्फर ऊन आपका जिंक ऑक्साइड। यहाँ पे दिया गया है, फिर से सोचिए, कोशिश 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। ये व्याख्या आपका दिया गया है, केवल लार आपका है संश्लेषित रेशा, टेक्साल जो है कैंसर दवा और जिंक फास्फाइड जो है वो रोडेंटनाशी और नाइट्रोसेलुलोस आपका विस्फोट। चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है पूछ रहा है। आप देख रहे हैं, सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, बी है सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा और लिथियम बाइकार्बोनेट गंडिका या उपचार और डी है दुधिया मैग्नीशिया प्रति अम्ल। तो सही सुमिलित कौन सा नहीं है? तो आपका यही एक जो है सिल्वर ब्रोमाइड आपका कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण सुमिलित नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। यहाँ पे सोचिए कुछ 2 से सुमेलित कीजिए, तो सूचियों के नीचे दिए गए कूटर का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। आप एक बार दिया है सिलिकॉन कार्बाइड, बी है आपका कार्बन तंतु और सी है आपको कार्बन डाइऑक्साइड और डी है ड्राईफ्लोरोमीथेन। ये पहला नंबर है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा है प्रसिद्धक और तीसरा है कृत्रिम हीरा और चौथा है वायुयान। चलिए इसका कूट दिया गया है, कूट का आंसर आपको होने वाला है बी। सीधे इसके देख लेते हैं व्याख्या को। सही इसमें इस प्रकार है, सिलिकॉन कार्बाइड कृत्रिम हीरा, कार्बन तंतु आपके वायुयान और कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण और ड्राईफ्लोरोमीथेन आपका प्रशीतक। चलते हैं यहाँ पे 45 नंबर सूची, एक को सूची 2 से समेत कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही चयन का कीजिए। चलिए इसको देख लेते हैं। आपको एक बल दिया गया है लोहा, सूची 1 में क्या है लोहा आप देख रहे हैं, और दूसरा में क्या है शीशा, सी है चांदी और डी है तांबा। पहला फोटोग्राफी, बी है त्रिचालक और तीसरा जो है हीमोग्लोबिन और चौथा जो है सनशाइन बैटरी। आप देख रहे हैं इसका आंसर क्या होने वाला है, देखते हैं। देखिए, त्रिचालक एक धातु की चालक छड़ होती है जिसे ऊंचे भवनों की आकाशीय विद्युत की रक्षा के लिए लगाया जाता है। यह छड़ मुख्यतः कॉपर या एल्यूमिनियम की होती है। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन पृष्ठवंशियों की लाल रक्त कोशिकाओं और कुछ अपृष्ठवंशियों के ऊतकों में पाया जाने वाला लौहयुक्त ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला धातु प्रोटीन है। संचायक बैटरी गीले सेलों से तैयार होती है। इससे हर एक सेल में शीशे की प्लेटें एवं लेड पर ऑक्साइड की प्लेटें लगी होती हैं और पानी या अम्ल का मिश्रण भरा
रहता है। सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। आप ये देख रहे हैं, सीधे चलेंगे इसके व्याख्या पे, प्रश्न को भी छोड़ेंगे। देखिए दोस्तों, कम समय में अच्छी तैयारी करना यही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख ये यहाँ पे दिया गया, मॉर्फिन का प्रयोग दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। सोडियम धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है। इसकी सबसे बाहरी कक्षा में केवल एक इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण यह बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है। तो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड या सोडियम सुपर ऑक्साइड बनाती है। सोडियम को इसके मूल के रूप में बनाए रखने के लिए केरोसिन तेल में रखा जाता है। बोरिक एसिड बोरान का दुर्लभ अम्ल है तथा इसका प्रयोग एंटीसेप्टिक, कीटनाशी आदि के रूप में किया जाता है। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है जिसमें 60% कॉपर, 20% निकेल तथा 20% जिंक होता है। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ए है त्वचा कैंसर, बी है आपका ध्वनि प्रदूषण, और सी है वैश्विक तापमान, और डी है ओजोन छिद्र। ये पहला क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और बी है आपका पराबैंगनी प्रकाश, और तीसरा है डेसिबल, और चौथा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही सुमेलन क्या है तो देखते हैं। इसका सही सुमेलन होगा आपका बी। फिर सीधा देख लेते हैं यहाँ पे, सूची 1 तो सूची 2 का सुमेलन निम्नवत है। ए त्वचा कैंसर, पराबैंगनी प्रकाश, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल, और वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड, और ओजोन छिद्र आप देख रहे हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? ए तांबा, बी लोहा, सी टाइटेनियम, डी एल्यूमिनियम। सही आंसर क्या है तो आपका सी टाइटेनियम। चलते हैं 49 नंबर के प्रश्न पे। दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लग रही है, एक बार अगर अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए लिखा गया प्रश्न है आपके समक्ष, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है। ए है मैग्नीशियम आतिशबाजी, बी है यूरेनियम परमाणु बम, और सी सिल्वर इलेक्ट्रिक बल्ब, और जिंक जो है वो गैल्वेनीकरण। तो देखते हैं सही आंसर क्या है तो देखते हैं सी आपका सिल्वर जो है वह इलेक्ट्रिक बल्ब सम्मिलित नहीं है। देखिए मैग्नीशियम जो है आतिशबाजी, यूरेनियम जो है परमाणु बम, और टंगस्टन जो है इलेक्ट्रिक बल्ब, और जिंक जो है ग्लैवनीकरण आपका चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। इस प्रकार विकल्प सी युग्म सम्मिलित नहीं है। 50 नंबर है, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है। ए आप देख रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट, बी है पोटेशियम नाइट्रेट, और सी है मर्क्यूरिक सल्फाइड, और डी है सोडियम क्लोराइड। आंसर क्या है तो आपका सी आपका मर्क्यूरिक सल्फाइड सही आंसर है। चलते हैं यहाँ पे, रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर है, वही क्वेश्चन फिर से है। कैल्शियम कार्बोनेट, बी है पोटेशियम नाइट्रेट, और सी है पोटेशियम सल्फाइड, और डी है मरकरी सल्फाइड। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या होने वाला, डी आपका सही आंसर होगा, मरकरी आपका ये सही आंसर होने वाला है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। 52 नंबर है, शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग होता है? ए है पेट्रोल, बी है बेंजीन, सी अल्कोहल, और डी उपयुक्त सभी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा तो देखते हैं, आपका डी आपका उपयुक्त सभी सही आंसर होगा। चलते हैं हम 53 नंबर के प्रश्न पे। यहाँ पे लाल स्याही बनाई जाती है, एक फिनाल से, बी एनिलीन से, और सी कांगोरेट से, और डी है आपका एओसिन से। सही आंसर क्या होगा तो आपका डी आपका एओसिन से सही आंसर है। चलते हैं 54 नंबर पे। यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्त होता है? ए नीला, बी लाल, सी हरा, और डी काला। सही आंसर क्या है तो आपका बी आपका लाल सही आंसर होगा। चलते हैं हम 55 नंबर पे। यहाँ पे है, निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? ए आपका स्टार्सियम, बी है सोडियम, सी है सल्फर, डी है मैग्नीशियम। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या होगा तो आपका ये आपका स्टार्सियम सही आंसर है। चलते हैं हम नेक्स्ट 56 नंबर पे। सूची 1 को से 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। आपका ए आपका एसीटोन, बी है कार्बन टेट्राक्लोराइड, और सी आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और डी है द्रव अमोनिया। दूसरे नंबर में क्या है आपका, ए है पहला जो है अग्निशामक, दूसरा जो है नाखून पालिश अपसारक, और तीसरा घावों की मरहम पट्टी, और चौथा जो है प्रशीतक।
तो सही आंसर क्या होने वाला है, तो देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेंगे तुरंत। इसका आंसर आपके लिए होगा सी आप देख रहे हैं। तो सही सुमेध का क्रम क्या है, इस प्रकार है, आप देख रहे हैं। जो है नाखून पालिश अपसारक, और कार्बन टेट्राक्लोराइड आपको देख रहे हैं अग्निशामक, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड आप देख रहे हैं घावों की मरहम पट्टी, और द्रव अमोनिया आप देख रहे हैं प्रसिद्धक। 57 नंबर है आपका, निम्न में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है। पहला जो है पोटेशियम क्लोरेट आपका माचिस, बी है आपका मैग्नीशियम डाइऑक्साइड शुष्क सेल, और सी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो संचायक सेल, और डी है यूरेनियम परमाणु बम। तो सही सुमिलित नहीं है, कौन सा नहीं है, तो देखते हैं सी आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है संचायक सेल सुमिलित नहीं है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है संचायक सेल में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है, अन्य प्रश्नगत युग्म सुमिलित हैं। यहाँ 58 नंबर है, माचिस बनाने में निम्न मुख्य वस्तुओं में से किसका प्रयोग किया जाता है। ए ग्रेफाइट, बी है फास्फोरस, सी है सिलिकॉन, डी है सोडियम। सही आंसर क्या है, तो आपका बी फास्फोरस सही आंसर है। चलते हैं 59 नंबर पे, यहाँ पे है निम्नलिखित में से किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है। ए डाई फास्फोरस, और बी है काला फास्फोरस, और सी है लाल फास्फोरस, डी सिंदूरी फास्फोरस। सही आंसर क्या है, तो आपका सी आपका लाल फास्फोरस सही है। चलते हैं 60 नंबर पे, यहाँ पे है निम्नलिखित तत्वों में से कौन जब वायु या तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः ही दीप्त हो उठता है। ए लाल फोरस, बी श्वेत फास्फोरस, सी सिंदूरी फास्फोरस, डी बैगनी फास्फोरस। आंसर क्या है, तो आपका बी आपका श्वेत फास्फोरस। कार्बन नैनो ट्यूब्स किससे बनाई। ए फूलर, बी आइजीमा, सी फैराडे, और डी रमन। तो कार्बन नैनो जो ट्यूब किसने बनाई, तो फूलर ने, आइजीमा में, या सी फैराडे ने, और डी रमन ने। सही आंसर क्या है, तो आपका बी आपका आइजीमा ने सही आंसर होगा। भारत में जल विलवणीकरण संयंत्र स्थित है। ए लक्षद्वीप में, बी गोवा में, सी कटक में, और डी चेन्नई में। आंसर क्या है, तो आपका ए आपका लक्षद्वीप में। चलते हैं, यहाँ पे है भारत में निम्न ताप उष्मीय विलवणीकरण सिद्धांत पर आधारित प्रतिदिन 1 लाख लीटर अलवड़ जल उत्पादन के लिए प्रथम विलवणीकरण संयंत्र कहाँ प्रारंभ किया गया। ए करवती, बी पोर्ट वेलेयर, और सी है मैंगलोर, और सी है वलसाड़। सही आंसर क्या है, तो आपका ए आपका करवती सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट 64 नंबर के प्रश्न पे। 64 नंबर प्रश्न है आपके समझ, ये है कौन सा रसायन क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है। ए है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, और बी आपका कैल्शियम सल्फेट, और सी आपका है कैल्शियम ऑक्साइड, और डी है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या है, तो आपका बी आपका कैल्शियम सल्फेट। चलते हैं आपका 64 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है। ए है आपका इडेफिक, बी है क्लाइमेटिक, और सी है बायोटिक, और डी है आपका टोपोग्राफी। तो ये आंसर क्या है, तो ये आपका टेरिफिक सही है। चलते हैं 66 नंबर पे, ये प्रश्न है द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त औद्योगिक कहलाती है। ए पायरोटेक्निक्स, बी है पायरोमेट्री, और सी है आपका हाइड्रोपोनिक्स, और डी है आपका क्रायोजेनिक्स। सही आंसर क्या है, तो आपका डी आपका क्रायोजेनिक्स। चलते हैं नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक को रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था। ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी है आपका हाइड्रोजन साइनाइड, और सी है आपका मस्टर्ड गैस, और डी है आपका भाप अंगार गैस। सी आपका मस्टर्ड गैस सही है। चलते हैं नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था। ए है लुईसाइड, बी है मस्टर्ड गैस, सी है मिथाइल साइनाइड, और डी है फास्जीन। सही आंसर क्या है, तो आपका बी आपका मस्टर्ड गैस। चलते हैं 69 नंबर पे, मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। ए ईंधन गैस के रूप में, बी है रासायनिक युद्ध में, सी सरसों के तेल के स्रोत के रूप में, और डी है निर्गंधीकरण के रूप में। सही आंसर क्या है, तो आपका बी आपका रासायनिक युद्ध में।
चलते हैं 70 नंबर पे। विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है, ए गैस, बी द्रव, सी ठोस, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? तो आपका बी आपका द्रव आपका सही है। चलते हैं हम 71 नंबर पे। धूम्र पर्दे युद्ध में छपने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। धूम्र पर्दे प्रायः किसके वायु में परिक्षिप्त सूक्ष्म कणों से बने होते हैं? ए है सिल्वर क्लोराइड, बी है सिल्वर आयोडाइड, और सी है आपका टाइटेनियम ऑक्साइड, बी है मैग्नीशियम ऑक्साइड। आंसर क्या है? तो आपका सी आपका टाइटेनिक ऑक्साइड। चलते हैं हम 72 नंबर के प्रश्न पे। वियतनाम में एजेंट ऑरेंज का अंतिम आक्रमण वर्ष 1970 में हुआ था। क्षेत्रों में पुनः हरियाली छाने लगी, पर युद्ध की समाप्ति के 19 वर्ष बाद भी यह स्पष्ट दिखाई देता है कि एजेंट ऑरेंज मानवों की हत्या कर रहा है, उनके अंग भंग कर रहा है, अर्थात वह सब कर रहा है जिसकी कभी इरादा ही नहीं था। उन बादलों से हुई दृष्ट विश्व वर्षा मानवों के लिए विपदाओं की फसल दे रही है, जिसे जिनसे जिनमें कैंसर, गर्भस्राव और जन्मजात शरीर वैकल्प सम्मिलित हैं। यह विपत्ति क्रम उनकी अभी दशकों तक चल सकता है। पहला जो है आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कीटनाशी के रूप में प्रयुक्त डीडीटी। बी है अमेरिकी सहायता कार्यक्रम के अधीन तत्कालीन दक्षिण वियतनाम में कृषि उपज बढ़ाने हेतु प्रयुक्त शाकनाशियों और खरपतवारों का जटिल मिश्रण। और सी है मलेरिया तथा अन्य उष्णकटिबंधीय रोगों की रक्षा हेतु वायवीय फुहार छिड़काव के लिए प्रयुक्त डीडीटी और अन्य कीटनाशी का जलीय मिश्रण। और डी आपका निष्पत्रक के रूप में प्रयुक्त आयोडिक डायोक्सिन। सही आंसर क्या है? तो आपका डी आपका सही आंसर होगा, निष्पत्रक के रूप में प्रयुक्त डायोक्सिन। एजेंट लारेंज एजेंट ऑरेंज क्या है? ए लंदन में पुलिस द्वारा प्रशिक्षित श्रेष्ठ गुप्तचर समूह। बी है संयुक्त राज्य अमेरिका सेना द्वारा वियतनाम में युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन। सी है आपका समुन्नत रेलवे सुरक्षा पद्धति में प्रयुक्त तकनीक। और डी है मिश्र धातु इस्पात बनाने में प्रयुक्त विशिष्ट रसायन। सही आंसर क्या है? तो आपका बी संयुक्त राज्य अमेरिकी सेना द्वारा वियतनाम के युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन आपका सही आंसर है। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। 74 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ए विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन ने। और बी है किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। और सी है ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और डी है टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की थी। सही आंसर क्या है? तो देखते हैं। तो आपका बी आपका किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है, जो सही नहीं है। आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, पूरी पढ़ लेंगे के बाद, जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप जिस नाभिक का निर्माण होता है उसका द्रव्यमान संलयन के भाग लेने वाले दोनों नाभिकों के सम्मिलित द्रव्यमान से कम होता है। यह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक दो लगभग बराबर नाभिकों में टूट जाता है विखंडन कहलाती है। इस प्रकार कथन बी गलत है, जबकि अन्य प्रश्नगत कथन सही हैं। 75 नंबर है, शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघटनों के रूप में प्रयोग होता है? ए आपका अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। और बी आपका सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। और सी आपका मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। और डी आपका अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। सही आंसर क्या है? तो आपका ए आपका अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड सही आंसर है। चलते हैं 76 नंबर के प्रश्न पे। यहाँ पे प्रश्न है, एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है? ए अमोनियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड, बी है अमोनियम क्लोराइड एवं कैल्शियम क्लोराइड, और सी है मैग्नीशियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड, और डी है सोडियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड। सही आंसर क्या है? तो चलिए देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है इसका। तो ये आपका सही आंसर होगा। आप देख रहे हैं, व्याख्या में पढ़ लेते हैं एक बार। शुष्क सेल
एक विद्युत रासायनिक सेल है जो कम बिजली से चल सकने वाली पोर्टेबल विद्युत युक्तियों जैसे टॉर्च, कैलकुलेटर आदि में प्रयुक्त होते हैं। इसमें किसी द्रव का प्रयोग नहीं किया जाता है, जिसके कारण इसे शुष्क सेल कहा जाता है। सामान्यतः प्रयोग में होने वाले शुष्क सेल वस्तुतः एक जिंक कार्बन बैटरी होती है, जिसमें शुष्क लैक्स लांसे सेल भी कहते हैं। इसमें अमोनियम क्लोराइड विद्युत अपघटय के रूप में प्रयुक्त होता है। कुछ आधुनिक उच्च ऊर्जा की बैटरियों में अमोनियम क्लोराइड के स्थान पर जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे 77 है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। ए जस्ता, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी अमोनियम क्लोराइड और डी मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। सही आंसर क्या है? तो आपका सी सही आंसर होगा, अमोनियम क्लोराइड। चलते हैं नेक्स्ट 78 नंबर पे। यहाँ पे है कथन ए शुष्क सेल और आवेशित नहीं की जा सकती, कारण आज शुष्क सेल में होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। ए है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, और बी है ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, और सी है ए सही है परंतु आर गलत है, और डी है ए गलत है परंतु आर सही है। सही आंसर क्या है? तो आपका सी ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, आप इसके पढ़ सकते हैं। शुष्क सेल में प्रयुक्त पदार्थ विलयन के रूप में न रहकर शुष्कता में रहते हैं, जिसमें जस्ते का एक बर्तन होता है जिसमें मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, नवसाधक कार्बन आदि का मिश्रण भरा रहता है और इसे सेल का पुनः आवेशन नहीं किया जा सकता। एक बार प्रयोग कर लेने पर यह बेकार हो जाता है। इसका प्रयोग टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो आदि उपकरणों में किया जाता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में ये अभिक्रियाएं हैं, ये दोनों दिशाओं में होती हैं और शुष्क सेल में नहीं होती हैं। अब देख रहे हैं एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? एक यांत्रिक, बी वैद्युत, सी रासायनिक और डी विद्युत चुंबकीय। सही आंसर क्या है? तो आपका सी आपका रासायनिक सही आंसर है। चलते हैं 80 नंबर पे प्रश्न पे। ये प्रश्न है आपका 80 नंबर का। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है। ए आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी है सल्फ्यूरिक अम्ल, सी है नाइट्रिक अम्ल और डी है आसुत जल। सही आंसर क्या है? तो आपका बी आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। चलते हैं 81 नंबर पे। यहाँ पे निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है? ए है एसिटिक अम्ल, बी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी है सल्फ्यूरिक अम्ल, बी है डी आपका नाइट्रिक अम्ल। सही आंसर क्या है? तो आपका सी सल्फ्यूरिक अम्ल। चलते हैं 82 नंबर पे। यहाँ पे है निम्नलिखित विद्युत अपघटयों के विलयन में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? ए सल्फ्यूरिक सोडियम सल्फेट, बी है नाइट्रिक अम्ल, बी है सी आपका सल्फ्यूरिक अम्ल और डी है पोटेशियम नाइट्रेट। आंसर क्या होगा? तो आपका सी सल्फ्यूरिक अम्ल सही आंसर है। चलते हैं 83 नंबर पे। यहाँ पे है कार की बैटरी में प्रयोग होने वाले अम्ल हैं। ए एसिटिक अम्ल, बी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी है नाइट्रिक अम्ल, डी है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। इन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या है? तो आपका डी सही आंसर होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। चलते हैं नेक्स्ट 84 नंबर में। निम्नलिखित पदार्थ युग्मों में से कौन सा टॉर्च लाइट, विद्युत छूरक आदि साधनों में समानांतर प्रयुक्त आवेश से बैटरियों के इलेक्ट्रोड के रूप में होता है? चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन। ए है आपका निकेल और कैडमियम, बी है जस्ता और कार्बन, सी है सीसा पैराक्साइड और सीसा, और डी है लोहा और कैडमियम। सही आंसर क्या है? तो ए आपका निकेल और कैडमियम सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट 85 नंबर पे। यहाँ पे है माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है वह है। ए है क्लिस्ट्रॉन एवं मैग्नेट्रॉन ट्यूब्स, बी है क्लिस्ट्रॉन ट्यूब, सी है मैग्नेट्रॉन ट्यूब्स और डी है ट्रेवलिंग वेव ट्यूब्स। सही आंसर क्या है? तो आपका सी आपका मैग्नेट्रॉन ट्यूब। चलते हैं नेक्स्ट 86 नंबर पे। देखिए सोचिए कुछ दोस्तों समेत कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता सही उत्तर चुनिए। इसको हम सीधा व्याख्या को देख लेते हैं एक बार। देखिए उसमें इस प्रकार है, फ्रेयान जो है वो प्रस्तक, और टेट्राएथिल क्लेड जो है वो एंटी नाक एजेंट, और बेंजीन हेक्साक्लोराइड आप देख रहे हैं कीटनाशक, और कार्बन टेट्राक्लोराइड आप देख रहे हैं अग्निशामक। चलिए ये है 87। सूचियों को दो सीमित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए।
इसका भी व्याख्या एक बार देख लेते हैं, क्योंकि व्याख्या देखेंगे तो जल्दी जल्दी में बहुत सारे प्रश्न हमारे तैयार हो जाएंगे। निम्न सूची क्या है, इस प्रकार है। एस्पार्ट्रेम कृत्रिम मधुरक, रेयान जो है प्रसिद्धक, और नियोप्रीन जो है संश्लेषित रबर, और बेनाड्रिल जो है आपका प्रतिहिस्ट मेन। आप देख रहे हैं 88 नंबर है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आप देख रहे हैं, सीधा चलेंगे। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है लिपस्टिक सामान्य प्रयुक्त उनमें पाए जाने वाले संभावित अवांछनीय अथवा विवादास्पद रसायन। आप देख रहे हैं लिपस्टिक देख रहे हैं सीसा, बी है शीतल पेय, आप देख रहे हैं ब्रोमीन वनस्पति तेल, और चाइनीज फास्ट फूड आप देख रहे हैं मोनोसोडियम ग्लूटामेट। कह रहा है कि ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। केवल पहला, दूसरा और तीसरा, पहला और तीसरा, और डी है पहला, दूसरा और तीसरा। सही आंसर क्या है, तो आपका डी सही आंसर है। आप देख रहे हैं लेड लिपस्टिक तथा अन्य कॉस्मेटिक में पाई जाने वाली सामान्य अशुद्धि है ब्रोमिनित वनस्पति तेल। एक ऐसा वनस्पति है जिसमें ब्रोमीन मिली होती है। यह अल्प मात्रा में शीतल पेय पदार्थों आदि में साइट्रस स्वाद लाने में प्रयुक्त होता है। ग्लू ग्लूटामिक एसिड का सोडियम लवण है। ग्लूटामिक अम्ल हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से उपस्थित रहता है। चाइनीज फास्ट फूड में स्वाद बढ़ाने के लिए एमएसजी का मुख्य सामग्री के रूप में उपयोग हो रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं सूची 1 को सूची 2 से सीमित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता कूट सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। आप देख रहे हैं ए है पोटेशियम ब्रोमाइड, बी है पोटेशियम नाइट्रेट, सी है पोटेशियम सल्फेट, और डी है मोनो पोटेशियम टार्ट्रेट। पहला में क्या है उर्वरक, दूसरा में क्या है फोटोग्राफी, और तीसरा में क्या है बेकरी, और चौथा में क्या है बारूद। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए लिखा गया है सफ़ेद ठोस पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। पोटेशियम सल्फेट उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है। पोटेशियम नाइट्रेट बारूद के रूप में प्रयुक्त होता है। मोनो पोटेशियम टार्ट्रेट बेकरी में प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर आपका होगा ए आप देख रहे हैं कि ए का दूसरा और बी का चौथा। ए का दूसरा आप देख रहे हैं तो पोटेशियम ब्रोमाइड आप देख रहे हैं फोटोग्राफी, और पोटेशियम नाइट्रेट आप देख रहे हैं बारूद, और पोटेशियम सल्फेट आप देख रहे हैं उर्वरक, और मोनो पोटेशियम टार्ट्रेट आप देख रहे हैं बेकरी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए आप इसको एक बार देख लीजिए। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा, फ्लोरा फ्लोराइड प्रदूषक आप देख रहे हैं दांत, और मिथाइल आइसोसाइनाइड आप देख रहे हैं भोपाल गैस त्रासदी, ओजोन रिक्ता आप देख रहे हैं चर्म कैंसर। लिए ये प्रश्न क्या था, चलिए एक बार प्रश्न को देख लेते हैं। ये प्रश्न हमारी स्किप हो गई एक बार। देखिए ये प्रश्न आपको दिया गया था 90 नंबर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है आपका। सल्फर डाइऑक्साइड दांत, और फ्लोराइड प्रदूषक आपका भोपाल गैस त्रासदी, और सीधा है मिथाइल आइसोसाइनेट आपका अम्ल वर्षा, और डी है ओजोन रिक्ता आपका चर्म कैंसर। तो देखते हैं, जो हमने देखा था व्याख्या वही है। तो आप देख रहे हैं डी आपका इस प्रकार है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 91 नंबर पे। ये प्रश्न है फेनिल का प्रयोग एक घरेलू रोगाणुनाशी के रूप में होता है। यहाँ जो है फेनिल एक फिनाल व्युत्पन्न है, और फिनाल एक प्रभावी रोगाणुनाशी है।
ए आपका ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही कारण है, और बी है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही कारण नहीं है, और सी है ए सही है परंतु आर गलत है, और डी है ए गलत है परंतु आर सही है। सही आंसर क्या है? तो आपका ए सही आंसर होगा, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही कारण है। चलते हैं नेक्स्ट 92 नंबर पे। आपका सोचिए वैज्ञानिक सूची दूध मिल के आविष्कार को कूट के आधार पर मिलाइए। सोचिए एक जो है रदरफोर्ड, बी है अल्फ्रेड नोबल, सी है आपका कार्टराइट, और डी है ग्राहम बेल। आप सोचिए दो में आप देख रहे हैं पावर लूम, दूसरा देख रहे हैं आपका टेलीफोन, और तीसरा देख रहे हैं आपका डायनामाइट, और चौथा देख रहे हैं आपका एटम बम। तो चलिए मिलान करते हैं, मिलान आपके क्या होने वाले हैं तो एक बार देख लेते हैं। मिलान आपके बी आपका सही होना था, एक बार व्याख्या पढ़ लेते हैं। रदरफोर्ड एटम बम के आविष्कारक हैं। अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट तथा एडमंड कार्टराइट ने पावरलूम का आविष्कार किया। ग्राहम बेल द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। आप ये देख रहे हैं। चलिए फिर से आपका है 93 नंबर है, आपका सूची का मिलान करना है, तो इसकी व्याख्या को देखते हैं। देखिए लिखा गया है भारत में प्रतिवर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1998 इसी दिन पोखरण में परमाणु परीक्षण भी किया गया था। विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद की जयंती उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को भारत में नेशनल स्पोर्ट डे के रूप में मनाया जाता है। नागासाकी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि 1945 में इसी दिन जापान के इस शहर पर परमाणु बम गिराया गया था। चलिए यहाँ पे 94 नंबर है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 में किस विज्ञान हेतु नवोदित किया गया है? एक अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष, बी है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय वर्ष, और सी है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष, और डी है अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी वर्ष। सही आंसर क्या है? तो ये आपका सही आंसर होगा, अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। यहाँ पे है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? ये आपका देख रहे हैं जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी, बी है आपका कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी, सी है आपका यूरेनियम उत्पादन में कमी, और डी है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या है? तो आपका ई आपका सही आंसर है। चलिए इसकी व्याख्या के बाद देखते हैं। देखिए लिखा गया है UNFCCC यूनाइटेड, आप देख रहे हैं कि को वर्ष 1992 में अंकित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य जलवायु प्रणाली में खरपतवार मानवीय हस्तक्षेप की रोकथाम करना है। वर्ष 1997 में कियोटो प्रोटोकॉल तथा वर्ष 2015 का पेरिस समझौता इसी अभिसमय पर आधारित है। UNFCCC के अंतर्गत शामिल मुख्य ग्रीन हाउस गैस निम्नलिखित हैं जिनके उत्सर्जन में कटौती का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड आदि। आप देख रहे हैं 96 नंबर निम्नलिखित नियमों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय समझौता संगठन, और विषय है ये है पहला जो है अल्मा आटा घोषणा लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल, दूसरा है हेग समझौता जैविक एवं रासायनिक शस्त्र, और तीसरा जो है तरानोवा संवाद वैश्विक जलवायु परिवर्तन, और चौथा आप देख रहे हैं अंडर टू गठबंधन बाल अधिकार। विपरीत कथनों में से कौन से सही हैं? तो देखिए तो आपका सी सही आंसर होने वाला है। सी आप देख रहे हैं पहला और तीसरा सही आंसर होने वाला है। तो अल्मा आटा घोषणा लोगों की स्वास्थ्य की देखभाल, और आपका तालानुमा स्वाद आप देख रहे हैं वैश्विक जलवायु परिवर्तन। 97 नंबर है निम्नलिखित में से किस देश ने गैसोलीन में एथनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया है? ए चीन, बी यूके, सी स्विट्जरलैंड, और डी ब्राजील। सही आंसर क्या है? तो आपका डी आपका ब्राजील सही आंसर है। देखिए वर्ष 1976 में ही ब्राजील सरकार ने गैसोलीन में एथनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया है।
यहाँ पे है 98 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? ए फास्जीन, बी है हाइड्रोजन साइनाइड, सी है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड और डी है मीथेन। सही आंसर क्या है? तो आपका बी और सी सही आंसर होने वाला है, हाइड्रोजन साइनाइड और आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। चलते हैं 99 नंबर पे, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है? ए सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ, बी है ऑटो मार्बल्स और सी है तेल रिफाइनरी और डी है ताप विद्युत संयंत्र। सही आंसर क्या है? तो आपका ए सही आंसर होगा, सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ सही आंसर है। चलते हैं आपके 100 नंबर का ये प्रश्न है, इसे छोड़ते हैं, इसका व्याख्या एक बार पढ़ लेते हैं। जलवाष्प विभिन्न गैसों का वैश्विक तापमान के प्रति आपेक्षिक योगदान क्या है? जलवाष्प जो है लगभग 60%, CO2 लगभग 26%, O3 ओजोन लगभग 8%, मीथेन जो है लगभग 4%, नाइट्रस ऑक्साइड आप देख रहे हैं लगभग 1.5% और अन्य आप देख रहे हैं 0.1%। तो आप ऐसे हैं। चलिए सीधे चलेंगे हम 101 पे। ये है आपका प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है? एक वायु प्रदूषण, बी है जल प्रदूषण, सी ऊष्मीय प्रदूषण, डी है ध्वनि प्रदूषण। सही आंसर क्या है? तो सी आपका ऊष्मीय प्रदूषण। 102 है आपका, किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है? ए वायु, बी जल, सी मृदा, डी ध्वनि। सही आंसर क्या है? तो आपका डी आपका ध्वनि सही आंसर है। चलते हैं 103 नंबर पे, तंत्रिका अपहास समस्याओं के लिए उत्तरदायी माने जाने वाले मैग्नेटाइट कण पर्यावरणीय प्रदूषकों के रूप में निम्नलिखित में से किससे उत्पन्न होते हैं? ए मोटर गाड़ी के ब्रेक, बी है मोटर गाड़ी के इंजन, सी है घरों में होने वाले माइक्रोवेव स्टोव और डी है बिजली संयंत्र और पांचवा जो है टेलीफोन लाइन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए बी आपका सही आंसर होने वाला है, पहला दूसरा और चौथा। तो पहला दूसरा और चौथा में क्या था? तो मोटर गाड़ी में ब्रेक और मोटर गाड़ी के इंजन और बिजली संयंत्र आपके सही आंसर हैं। देखिए लिखा हुआ है, तंत्रिका अपहास समस्याओं के लिए उत्तरदायी माने जाने वाले मैग्नेटाइट कण पर्यावरणीय प्रदूषकों के रूप में प्रश्न में दिए गए सभी गुणों से उत्पन्न होते हैं। ये है आपका मोटर गाड़ी के ब्रेक में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होते हैं जो उपयोग करने पर चुंबकीय कण उत्पन्न करते हैं। दूसरा आपका मोटर गाड़ी के इंजन में उच्च शक्ति के चुंबक का प्रयोग होता है जो चुंबकीय कण उत्पन्न करते हैं। तीसरा आप देख रहे हैं बिजली संयंत्र में उपयोग होने वाला कोयला दहन से जुड़े मैग्नेटाइट महीन कणों का एक प्रमुख स्रोत है। 104 नंबर है, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है? ए नाइट्रिक ऑक्साइड, बी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी है कार्बन डाइऑक्साइड, डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या है? तो आपका डी कार्बन मोनोऑक्साइड। 105 नंबर आपका है, मेट्रोपॉलिटन शहरों में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य वायु प्रदूषक है? O3, BCO एवं SO2 और सी है CO2 एवं NO2। डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? तो स्टार लगा है। चलिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं व्याख्या को। लिखा गया है, मेट्रोपॉलिटन शहरों में ऑटोमोबाइल एवं उद्योगों से निकलने वाले धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, लेड, ओजोन इत्यादि उपस्थित होते हैं जो सही विकल्पों में दिए गए हैं। अतः मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर शामिल नहीं किया है। देखिए 106 नंबर है, कणीय तत्व क्या है? एक ठोस अपशिष्ट, बी है वायु प्रदूषक और सी है जल प्रदूषक और डी है मृदा प्रदूषक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या है? तो देखते हैं, बी आपका सही आंसर है, वायु प्रदूषक। 107 नंबर है, हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है 7 माइक्रोन के से अधिक, बी है 6 माइक्रोन से अधिक, सी है 5 माइक्रोन से अधिक, डी है 5
5 माइक्रोन से कम। आंसर क्या है तो आपका डी 5 माइक्रोन से कम। 108 नंबर है, देश के 29 राज्यों, 6 संघ राज्य केंद्र, 312 शहरों में आचार्य भारत सरकार के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम NAMP के अंतर्गत निम्न में से किस मिश्रण को सभी जगहों पर नियमित मॉनिटरिंग के लिए चिन्हित किया है? यह है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं निलंबित कणीय पदार्थ, और BSCO, NO2, PM10 और एवं PM2.5। आपका CaCO, NO2, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, OF2 एवं PF2.5, और डी है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2, निलंबित कणीय पदार्थ PM10 और सूक्ष्म कणीय पदार्थ PM2.5। सही आंसर क्या है तो आपका डी सही आंसर है। आप देख रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, निलंबित कणीय पदार्थ PM10 और सूक्ष्म कणीय पदार्थ PM2.5। 109 नंबर है, धुआं आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है? ए ऑक्सीजन एवं ओजोन, बी ओजोन एवं नाइट्रोजन, सी आपका ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, डी है नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड। सही आंसर क्या है तो आपका डी नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड। प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है? ए ओजोन, बी है एल्यूमिनियम आयन, सी है फास्फोरस, डी है मेथेन। इसका ए आपका सही आंसर है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि प्रकाश रासायनिक धूम्र का निर्माण प्रकाश की उपस्थिति में होता है। पृथ्वी की सतह के निकट ओजोन की उच्च सांद्रता होने पर प्रकाश रासायनिक धूम्र की स्थिति उत्पन्न होती है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं कार्बनिक यौगिक के आपस में अपक्रिया करने के फलस्वरूप प्रकाश में रासायनिक धूम्र का निर्माण होता है। प्रकाश रासायनिक धूम्र में शामिल प्रदूषक निम्नलिखित हैं: नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन आदि। 111 नंबर है, जलाशयों में यूट्रोफिकेशन होता है? ए जलाशयों में मूर्तियों के विसर्जन के कारण, बी ऑक्सीजन की कमी के कारण, सी शैवालों की अधिक वृद्धि अथवा शैवाल ब्लूम के कारण, और डी है नाइट्रोजन पोषक तत्व एवं आर्थोफॉस्फेट के अधिक के कारण। इसका सही आंसर क्या होने वाला है तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या बन रहा है। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी नाइट्रोजीनस पोषक तत्व एवं आर्थोफॉस्फेट के अधिक के कारण। चलते हैं 112 नंबर पे। ये प्रश्न है, जैव ऑक्सीजन मांग बी के लिए एक मानक मापदंड है? ए रक्त में ऑक्सीजन का स्तर मापने के लिए, बी वन परिस्थितिक तंत्रों के ऑक्सीजन स्तरों के अभिकलन के लिए, सी है जलीय पारिस्थितिक तंत्रों के प्रदूषक के आप मापन के लिए, और डी है आपका उच्च तुंगता क्षेत्रों में ऑक्सीजन स्तरों के आकलन के लिए। सही आंसर क्या है तो आपका सी सही आंसर होगा, जलीय पारिस्थितिक संयंत्रों तंत्रों के प्रदूषक के आप मापन के लिए सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। सुपोषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। दूसरा, यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। केवल पहला, केवल दूसरा, सी पहला और दूसरा दोनों, डी न तो पहला न तो दूसरा। सही आंसर क्या है तो आपका सी सही आंसर होगा, पहला और दूसरा दोनों। तो पहला और दूसरा दोनों में क्या था तो ये आपके थे, यह जल में घुलनशील ऑक्सीजन को कम करता है। दूसरा, यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। चलते हैं हम 114 पे। यहाँ पे है, जल स्रोतों के जल के भौतिक रासायनिक लक्षणों में परिवर्तन होने का कारण है? ए है जलीय व्युत्पादन, और बी है आपका जलीय कवक, सी है बृहस्रावी, और डी है वाष्पन वाष्पोत्सर्जन। सही आंसर क्या है तो आपका सी आपका बहिस्रावी सही आंसर है।
आप देख रहे हैं जल स्रोतों के जल के भौतिक एवं रासायनिक लक्षणों में परिवर्तन होने के कारण बहिस्रावी है। उद्योगों से निकलने हुए व्यर्थ जल में अनेक प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक घुले रहते हैं। बहिस्रावी का निस्तारण प्रायः भूमि, नदियों, समुद्रों या झीलों में किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 115 नंबर है, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख किया है? ए दुर्लभ रेयर भूतत्वों का निष्करण, और बी है प्राकृतिक गैस निष्करण उद्योग प्रौद्योगिकी, और सी है हाइड्रोजन ईंधन आधारित ऑटोमोबाइल्स, और डी है अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी। सही आंसर क्या है? तो आपका डी, अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, दहन गैसीकरण तथा पायरोलिसिस ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक पदार्थ जलने माध्यम से अपघटित हो जाता है। पायरोलिसिस अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पन्न करने का एक अस्थायी तरीका है। वास्तव में पायरोलिसिस ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में उच्च ताप पर कार्बनिक पदार्थ को गर्म करने की प्रक्रिया है। प्राचीन काल से लकड़ी को चारकोल में परिवर्तित करने के लिए पायरोलिसिस का प्रयोग किया जा रहा है। वर्तमान में पायरोलिसिस अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी रूप में विकसित हो गई है, जिसके तहत बायोमास एवं प्लास्टिक अपशिष्ट को तरल ईंधन में परिवर्तित कर दिया जाता है। चलते हैं 116 पे। यहाँ पे है, पारा ऐसा विषैला पदार्थ है जो भूमि, जल, वायु एवं खाद्य श्रृंखला को बुरी तरह प्रदूषित कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा पारा प्रदूषक का स्रोत है? ये है, पहला जो है कीटनाशक, दूसरा जो है डेंटल अमेलगम फिलिंग्स, और तीसरा जो है फ्लोरेसेंट लैंप, और चौथा जो है कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र। यहाँ पे पहला और दूसरा केवल में दिया है, ए केवल पहला, बी में है पहला और दूसरा, सी में है पहला, दूसरा और तीसरा, और डी में है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या होने वाला है? तो आपका डी सही आंसर होगा। पहला, दूसरा, तीसरा एवं चौथा सभी आपका सही आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनने वाला है दोस्तों, जीव विज्ञान की उप शाखाओं से बनने वाला है। तो हमने रसायन शास्त्र को हमने यहाँ से कवर कर लिया। अब यहाँ से हम देखेंगे जीव विज्ञान की उप शाखाएँ। चलिए, अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरे वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम यहाँ से कल से देखने वाले हैं जीव विज्ञान। अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। मिलते हैं कल की वीडियो में, वहाँ आप देखेंगे हम जीव विज्ञान। हमने भौतिक विज्ञान को कवर किया, रासायनिक विज्ञान को कवर किया, अब हम कवर करने वाले हैं जीव विज्ञान। बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं सभी भाइयों बहनों को नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।